साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेलवे में जो पैरामेडिकल की वैकेंसी आने वाली है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कितना क्या वेतन मिलेगा, किस पोस्ट पर कितना वेतन दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये सब हम देखने वाले हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता रखी गई है। तो इसके लिए हम सहारा लेंगे 2019 का रेलवे का जो पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट लेटर है उसका हम सहारा लेने वाले हैं, जो आप सभी के सामने ओपन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेलवे पैरामेडिकल वैकेंसी का 2019 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 16 तरह की पोस्ट शामिल की गई थी CN 02 2019। ठीक, यहाँ पर देखेंगे पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो वैकेंसी थी और यहाँ पर पोस्ट आप सभी के सामने है। टोटल 16 तरह की यहाँ पर पोस्ट थी और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 1937 पदों पर ये वैकेंसी ओपन की गई थी और इस बार जो वैकेंसी आनी है वो है 1350 पदों पर। आप सभी लोगों ने यह लेटर जरूर देखा होगा जहां पर 22 तरह की पोस्ट को शामिल किया गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 1350 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। और ये कोई फेक लेटर नहीं है, ये भी रेलवे की तरफ से जारी ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पर आप देखेंगे पैरामेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर शामिल की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले कितनी पोस्ट ओपन थी और इस बार कितनी पोस्टें आ रही हैं। तो जैसा कि आप समझेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं डाइटिशियन की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं और जो वेतन है लेवल 7 का वेतन है और जो आपको सैलरी मिलेगी 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। इस बार हम देखेंगे कि डाइटिशियन की कितनी पोस्ट हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई हैं और पिछली बार डाइटिशियन की 4 पोस्ट थी। स्टाफ नर्स की यहाँ पर 1109 पोस्ट निकाली गई थी लेवल 7 पर 44,900 से आपका वेतन स्टार्ट रहने वाला है। 1109 पोस्ट हैं और इस बार यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स का 678 पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 यहाँ पर 27 पोस्ट रखी गई हैं इस बार। और पिछली बार हम देखेंगे लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 का 25 पोस्ट था यहाँ पर, लेकिन इसका जो वेतन लेवल 6 का वेतन है यानी कि 4200 ग्रेड पे का वेतन है 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। और आप देखेंगे नीचे रेडियोग्राफर की यहाँ पर 61 पोस्ट हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इस बार कितनी पोस्ट रखी गई रेडियोग्राफर की इस बार 64 यानी कि 64 पोस्ट रखी गई है। पिछली बार 61 पोस्ट थी, इस बार 64 पोस्ट है, लगभग सेम ही है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात करेंगे तो 246 पोस्ट निकाली गई है इस बार। और 2019 में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 277। ठीक है, और इस बार कितनी है 246। ठीक है, पहले 277 पोस्ट थी, इस बार 246 पोस्ट निकल कर सामने आ रही हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि पहले पोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस बार पोस्ट निकल कर कम आई हैं। और अब हम जानेंगे कि इन पदों पर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाएगी। और दोस्तों एलिजिबिलिटी है वो सेम ही रहेगी, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, इस बात से आप निश्चिंत रहें। और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जैसे ही आपका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा और आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे, 1 महीने तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके बाद में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है लगभग 2 महीने में आपका ले लिया जाएगा, जैसा कि आप 2019 के नोटिफिकेशन से समझ सकते हैं। 23 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ था, पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। और आपका जो वेबसाइट है यानी कि RRB पर पब्लिकेशन हुआ था 4 मार्च 2019 को। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म भरने की जो डेट है 4 मार्च से ही फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो गए थे और 2 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे, यानी कि 28 दिन तक आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे, लगभग 1 महीने। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून 2019 यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और आपके जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 2 अप्रैल, यानी कि यहाँ पर अप्रैल का महीना पूरा मिला और मई का, जून में आपके एग्जाम थे, यानी कि अप्रैल और मई 2 महीने का आपको समय मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आता है 1 से 2 महीने आपको मिल सकता है। पिछली बार 2 महीने मिला था और इस बार भी शायद आपको इतना ही टाइम मिलेगा प्रिपरेशन को करने के लिए। तो आप लोग यदि एलिजिबल होते हैं तो आप पहले से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है, कहाँ पर डिग्री लगाना है, कहाँ पर डिप्लोमा एंड कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो ये सभी आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। और जो आपका एलिजिबिलिटी है वो सेम ही रहने वाला है।
तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डाइटिशियन के लिए, तो यहाँ पर आपको बीएससी साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक्स 1 ईयर कोर्सेस लगाना होगा। यदि ये नहीं है तो बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया डाइटिशियन का, जहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए, जहाँ पर 678 पोस्ट निकाली गई हैं। तो स्टाफ नर्स की बात करेंगे, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ट, ठीक है, 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पर आपके पास में 3 साल का जीएनएम नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस यहाँ पर लिखा बीएससी नर्सिंग है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आप देखेंगे बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस या फिर 2 years सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस वर्क इन ए रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट प्रूव टू बी अपलोडेड। तो आपके पास में बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस लगाना है, या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस नहीं है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपोर्टेड हॉस्पिटल का, और उसका आपके पास में डॉक्यूमेंट प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बीएससी यहाँ पर कंपलसरी है, देख सकते हैं। प्लस में यहाँ पर लिखा है ए एंड बी, ए है यानी कि डिप्लोमा है तो आप लगा सकते हैं डायलिसिस का, यदि बी यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है डायलिसिस का तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 यानी कि लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इस बार 27 पोस्ट निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब हम देख लेते हैं लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे बीएससी विथ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन या फिर एज ऑप्शनल सब्सिडरी सब्जेक्ट इक्वलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर उसके समकक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर बीएससी होना चाहिए आपका बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, लाइफ साइंस से, केमिस्ट्री से है, बायोलॉजी से है, चल जाएगा। प्लस आपके पास में डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास में बीएससी एमएलटी है या फिर बीएमएलटी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बीएससी प्लस डीएमएलटी या फिर बीएससी एमएलटी दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 3 जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है 246। तो यहाँ पर हम देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 3, तो यहाँ पर 10+2 साइंस या फिर उसके समकक्ष, साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और यदि बैचलर डिग्री फार्मेसी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि डी फार्मा एंड बी फार्मा दोनों तरह के आवेदन करेंगे। साथ ही हम देख लेते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, तो यहाँ पर बीएससी इन ऑप्टोमेट्री या फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन लिखा है द कोर्स शुड बी 3 to 4 year ड्यूरेशन, द कैंडिडेट्स शुड हैव रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न काउंसिल एंड लाइसेंस बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री या फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की जा रही हैं। रेडियोग्राफर का हम देख लेते हैं 64 पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो रेडियोग्राफर 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, यानी कि तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का कोर्स किया है। नीचे हम देखेंगे फील्ड वर्कर की पोस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, कैथ लैब टेक्नीशियन है। ठीक है, तो यदि आप लोग इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखें। परफ्यूजनिस्ट के लिए आप देख सकते हैं बीएससी विथ डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि बीएससी होना चाहिए प्लस डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लें, और इसके बाद आप एलिजिबल होते हैं तो प्रिपरेशन में जोरों से जुड़ जाइए और मेहनत कीजिए, आप सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो सफल जरूर होता है। तो ये है आपके पदों का क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि यदि आप एलिजिबल हैं तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और यदि एलिजिबल नहीं है तो क्या मतलब फिर। दोस्तों ये अपडेट, और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।